हेलो गाइस। आज F-35 और Su-57 के बारे में हम खबर सुनेंगे। यूएस यानी अमेरिका और रशिया के बीच में स्टील्थ फाइटर जेट बेचने की होड़ लगी हुई है। कौन किसका फाइटर जेट बेचेगा इंडिया को, चलिए देखते हैं। Su-57 का इतना बड़ा ऑफर दे रहा है और वो चिढ़ इस बात से रहा है कि राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने ये कह दिया था कि हम भारत को F-35 ऑफर कर रहे हैं और भविष्य में इसकी डील भी करेंगे भारत के साथ। रूस नहीं चाहता ऐसा हो और इसीलिए वो अमेरिका के ऑफर से चिढ़कर भारत को Su-57 का ऑफर दे रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, स्क्रीन पर आप देखिए। अमेरिका का टॉप स्ट्रेटजिस्ट जो कि अंदर खाने अमेरिकी सरकार से जुड़ा हुआ है और साथ ही इंडो पैसिफिक का एक्सपर्ट माना जाता है, उसने आज एक लेख लिखकर यह बयां किया है। और इससे आप समझ गए होंगे कि अंदर खाने रूस और अमेरिका में क्या जंग छिड़ी हुई है। और इससे आप समझ गए होंगे कि अंदर खाने रूस और अमेरिका में क्या जंग छिड़ी हुई है। अगर आप नहीं समझे पूरा खेल तो मैं आपको बताता हूं। दरअसल इस पूरे खेल की शुरुआत हुई थी नवंबर 2024 में। उस समय भारत और रूस के बीच में एक बाइलैटरल बैठक हुई थी। हालांकि तब तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बने थे अमेरिका के, लेकिन यह बाइलैटरल बैठक बहुत इंपॉर्टेंट थी। रिपोर्ट इसके बाद आई कि रूस ने अपना Su-57 स्टेल्थ भारत को ऑफर दिया है। हालांकि उस समय ना तो मेड इन इंडिया का ऑफर था, ना ही ये ऑफर दिया था कि हम आपको सारी टेक्नोलॉजी दे देंगे, और ना ही सोर्स कोड की बात कही थी। रूस ने कहा था कि हम आपको सिर्फ Su-57 लड़ाकू विमान बेचेंगे और काफी कम कीमत में आपको हम ये सप्लाई कर सकते हैं। भारत ने उस समय रूस के ऑफर पर जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर आया फरवरी मार्च का महीना को राष्ट्रपति बने 1-1.5 महीना हो चुका था। पीएम मोदी जाते हैं वॉशिंगटन में। वहां पर व्हाइट हाउस के अंदर पीएम मोदी के साथ खड़े होकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं कि हम भारत के साथ बहुत सारी डील कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी डील है F-35 की। हम भारत को F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान ऑफर करते हैं। यकीन मानिए उस समय पूरी डिफेंस इंडस्ट्री में भूचाल आ गया था। पाकिस्तान और चीन सदमे में जा चुके थे। लेकिन ट्रंप का यह बयान सबसे ज्यादा रूस को चुभा, क्योंकि रूस का मानना था कि भारत की डिफेंस मार्केट उसकी है। 70% भारत की सेनाओं के पास जितने भी हथियार हैं वो सारे के सारे मेड इन रशिया है। ऐसे में वो भारत को अपना इलाका मानता है और वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि यहां पर कोई और आकर अपने हथियार बेच जाए। और इसीलिए तभी से रूस प्रिपेयर कर रहा था एक मेगा ऑफर, जो कि अब आ चुका है। पिछले ही हफ्ते मैंने आपको खबर दी थी कि रूस ने दुबई एयर शो के दौरान ही ये ऐलान किया है कि हम भारत को एक मेगा डील दे रहे हैं, जिसमें Su-57 अगर भारत खरीदता है तो उसे सोर्स कोड भी देंगे, इसका 100% अनरिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी देंगे। भारत चाहे अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन भी करवा सकता है, यहां तक कि जो इसका इंजन होगा जो भविष्य में इसमें लगेगा, जिसका नाम है AL-51F1 इंजन, जो कि इसे 5th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना देगा, उस इंजन की टेक्नोलॉजी भी भारत को देंगे ताकि एमका के लिए भारत खुद का एक स्टेल्थ इंजन तैयार कर सके। ये मेगा ऑफर आ चुका है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है कि इसे काउंटर कर दिया है अमेरिका ने, लेकिन वो कैसे? दरअसल अमेरिका अभी कंट्रोल के साथ भारत को F-35 देने को तैयार था। यानी कि आप किसके खिलाफ इस्तेमाल करोगे हमसे पूछना पड़ेगा, कब इस्तेमाल करोगे वो भी हमसे पूछना पड़ेगा, मॉडिफाई आप नहीं करवा सकते। इसके अलावा भी ढेर सारी शर्तें थी जो अमेरिका नहीं मान रहा था। इसीलिए भारत अमेरिका की F-35 डील नहीं हो पाई ट्रंप के बयान के बावजूद। लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि रूस के इस ऑफर को काउंटर करने के लिए अमेरिका सारी शर्तें मानने को तैयार हो गया है। वो भारत के हथियार लगाने की इसमें छूट देने को तैयार है, जैसे कि इजराइल को दे रखी है। इसके अलावा अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल भी भारत को देने को तैयार है, यानी कि इस्तेमाल करने से पहले अमेरिका से नहीं पूछना पड़ेगा कि हम फलाने के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। पूरी छूट हमें होगी, यानी कि F-35 100% भारत का होगा, 0% अमेरिका का उस पर कंट्रोल होगा।
ऐसी छूट भी देने को वो तैयार है। यानी कि आप साफ देख सकते हैं कि भारत को एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बेचने की अमेरिका और रूस में जंग छिड़ी हुई है। अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज तक भारत ने कभी भी एक अमेरिकी जेट को ना तो खरीदा है ना ही इस्तेमाल किया है। इसीलिए वो F-35 से भारत की मार्केट में एंट्री लेना चाहता है। वहीं रूस के लिए तो ये अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि आखिरी बार भारत ने रूस से कोई बड़ा हथियार S-400 खरीदा था, वो भी अब से 6-7 साल पहले। तब से लेकर अब तक कोई बड़ी वेपन डील नहीं हुई है, और अगर Su-57 भी भारत नहीं खरीदता तो भविष्य में भी कोई बड़ी डील के आसार नहीं है। हो सकता है भारत 2-4 S-400 और खरीद ले। इसके अलावा भारतीय मार्केट में रूस का पत्ता साफ है, और यही अमेरिका करना चाहता है। वो चाहता है कि रूस की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो, और इसके लिए जरूरी है कि रूसी डिफेंस इंडस्ट्री के ग्राहक कम हो, और इसके लिए वो भारत को सब कुछ देने को तैयार है, बल्कि दे रहा है ऑलरेडी। आप सोचिए, अब से 10 साल पहले हेलीकॉप्टर हो, लड़ाकू विमान हो, टैंक हो, होवित्जर तोप हो, सब कुछ हम कहां से खरीदते थे? रूस से। लेकिन अब स्थिति क्या है? हेलीकॉप्टर चाहे अपाचे हो, चिनूक हो या फिर रोमियो हो, हम कहां से खरीद रहे हैं? अमेरिका से। हम अगर होवित्जर तोप खरीदना चाहते हैं, कहां से खरीद रहे हैं? अमेरिका से। हम अपने लिए जो एंटी टैंक मिसाइलें हैं वो कहां से खरीद रहे हैं? कल ही खरीदी हैं अमेरिका से। यानी कि अमेरिका चाहता है कि रूस का सफाया हो, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आप बिल्कुल भी शौक मत होइएगा जब आने वाले समय में आपको खबर मिले कि अमेरिका हमें कम कीमत पर F-35 भी देने को तैयार है। इसीलिए इन दोनों की लड़ाई में फायदा हमारा है, क्योंकि जब दो दुकानदार लड़ रहे होते हैं ना एक ग्राहक को लेकर, तो दोनों के बीच में प्राइस वॉर होती है, ऑफर वॉर होती है कि हम आपको बेटर ऑफर देंगे, बेटर प्राइस देंगे, हमारे पास होइए। और जब दोनों दुकानदारों के बीच में नाक की लड़ाई हो जाए, फिर तो प्राइस कहाँ नीचे जाएगा, कितना बड़ा ऑफर आएगा, कोई सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए भारत को करना यह है कि चुपचाप बैठे रहना है और दोनों से पूछते रहना है कि बेटर ऑफर बताओ, इससे बेटर ऑफर बताओ, और आप देखना दोनों खुलते चले जाएंगे भारत के सामने। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में कौंध रहा होगा, जिसने आपको कंफ्यूज कर दिया है, वो है कौन सा लड़ाकू विमान हमारे लिए बेस्ट होगा, Su-57 या F-35? तो देखिए, अगर प्योर मिलिट्री टर्म में बताऊं, भारतीय वायुसेना का अधिकारी आप खड़ा कीजिए, उसके सामने एक F-35 एक Su-57 रखिए और कहिए कि चुनो, तो वो 100% F-35 को ही चुनेगा, क्योंकि दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और ये बात रूस को भी पता है कि दोनों लड़ाकू विमानों की जब प्योर कैपेबिलिटी की बात आएगी तो F-35 आगे निकलेगा। इसीलिए रूस इस चीज को काउंटर कर रहा है ऑफर से। वो भारत को एक इतना बड़ा होराइजन का ऑफर दे रहा है, जिससे फर्क ये पड़ता है कि जब भारतीय अधिकारी कंपेयर करेंगे कि F-35 को ले या Su-57 को, तो उनके दिमाग में आएगा कि रूस सिर्फ Su-57 नहीं दे रहा, इसके इर्द गिर्द वो बहुत सारी चीजें दे रहा है जो उसकी कमियों को कंपनसेट करती है। इसीलिए रूस को पता है कि उसका ऑफर बहुत तगड़ा है, ये तभी बीट किया जा सकता है। अगर रूस का ऑफर डिस्ट्रॉय करना है ना अमेरिका को, तो सिर्फ दो चीजें करनी है। पहला, ये कह दो कि F-35 में भारत अपनी मिसाइलें अपने हिसाब से लगा सकता है। दूसरा, अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल, यानी कि अमेरिका से आपको पूछना नहीं है कि F-35 किसके खिलाफ इस्तेमाल करें या नहीं। ये सिर्फ दो चीजें कर दें, उसके बाद Su-57 का कोई ऑफर टिक नहीं सकता। और इसीलिए देखने वाली बात होगी कि इस नाक की लड़ाई में कौन कहां तक जाता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे ही खबर आएगी मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। हमने ये वीडियो देखा और सुना सबने। जहाँ तक स्टील फाइटर जेट की सवाल है, जिसमें अमेरिका का F-35, रशिया का Su-57, दोनों में से कौन सा बेहतर है? दोनों में से बेहतर तो F-35 भी होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में और जहाँ तक स्टील में वो F-35 सबसे आगे है। लेकिन जो Su-57 है उसमें मैन्यूवरिंग और कुछ सक्षमता उसमें बहुत है, थोड़ा हैवी लोड उठा सकते हैं वो। और रशियन फाइटर जेट है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। लेकिन जहाँ तक अमेरिका का F-35 है या जो भी उनका फाइटर जेट रहता है,
उनमें बहुत सारा पाबंदी रिस्ट्रिक्शन ये सब रहता है। आप इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके ख़िलाफ़ नहीं कर सकते, हर एक चीज़ के लिए उनसे अब परमिशन लो। जैसे कि अगर भारत का कुछ उसमें हथियार इंस्टॉल करना है, उसके लिए अमेरिका का इजाज़त ज़रूरी है। जहाँ तक SU-57 का सवाल है, उनमें अमेरिका का रूस का कोई भी इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है।